नमस्कार, अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करने वाले हैं नसों के चढ़ने उतरने या खिंचने के कारण कमर दर्द। तो कमर दर्द को कुछ योगासनों के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसे दिन में कम से कम 2 से 3 बार जरूर दोहराएं। तो सबसे पहला आसन अर्ध मत्स्येंद्रासन। दोनों पैरों को इस तरह से फैला लीजिए। दाएं पैर को फोल्ड करके घुटने के पास रखिए और दायां हाथ यानी सीधा पीठ के पीछे इस तरह से ले जाइए और रख दीजिए। उल्टा हाथ से कोहनी को इस तरह से टिका देंगे और पिंडी को या टखने को पकड़ लीजिए और कंधे को पीछे की ओर ले जाइए। श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर मुड़ेंगे और श्वास लेते हुए वापस आएंगे। अब बाएं पैर को घुटने के बगल में रखा, उल्टा हाथ बायां हाथ पीठ के पीछे ले गए, दायां हाथ घुटने के इस तरफ लेकर आएंगे, पंजे को पकड़ टखने को इस तरह से पकड़ लीजिए और पीछे की ओर घूम जाए। श्वास लेते हुए वापस एक बार और कर लेते हैं। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर घूमेंगे। श्वास लेते हुए वापस, वापस। इसके कम से कम 3 चक्र कीजिए। उसके बाद करेंगे हम मकरासन। मकरासन करने के लिए पेट के बल पर लेट जाइए। इस तरह से लेटिए और कोहनियों को कंधों के नीचे रखिए। हथेलियों का बनाइए स्टैंड और अपने चेहरे को इस तरह से रख दीजिए। दोनों अंगूठे पैरों के मिले हुए धीरे धीरे कोहनियों को आगे की ओर बढ़ाइए। इतना आगे बढ़ाइए कि सीना जमीन पर आ जाए। और सिर को पीठ पर टिका दीजिए। पूरा शरीर खिंचा हुआ। तीस सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इसी स्थिति में रहिए और धीरे से वापस आ जाइए। इस तरह से कोहनियों को चलाते हुए वापस आएंगे। अब कोहनियों को पेट की ओर लेकर जाइए धीरे धीरे चलाते हुए। इस तरह से पूरा शरीर खींच कर रखिए। वही 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस स्थिति में रहिए और धीरे धीरे वापस आ जाइए कोहनियों को चलाते हुए। अब दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए और एक एक करके इस तरह से पैरों को चलाइए। पैरों को हिप्स से लगाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद दोनों पैर एक साथ लेकर आइए। उसके बाद पैरों को ढीला छोड़ते हुए अंदर बाहर इस तरह से क्रॉस कीजिए। पैरों को कम से कम 3 तरह से पैरों को चलाना है। एक बार इस तरह से,
फिर दोनों पैर एक साथ, फिर पैरों को इस तरह से ढीला छोड़ते हुए क्रॉस कीजिए। कम से कम 20-20 बार पैरों को इस तरह से चलाइए और वापस आ जाइए। इसके बाद करेंगे हम सेतु बंधासन। पीठ के बल आकर सेतु बंधासन के लिए दोनों पैरों को रखिए इस तरह से हिप्स के पास, टखनों को पकड़ लीजिए इस तरह से। यदि पैर पकड़ने में परेशानी है तो हाथों को इस तरह से भी रख सकते हैं। और श्वास लेते हुए पूरे पीठ को, हिप्स को ऊपर की ओर उठा देंगे इस तरह से। श्वास छोड़ते हुए वापस फिर से वापस 3 से 5 बार इस आसन को कीजिए। पैरों को रखिए इस तरह से और अपने पेट को नीचे की ओर पुश कीजिए। कमर को, पेट को पृथ्वी की तरफ पुश कीजिए। धीरे से वापस 5 सेकंड रुकिए, 5 गिनती तक, और फिर वापस आ जाइए। फिर कम से कम 5 बार इस क्रिया को करें। उसके बाद करेंगे हम मरकटासन। मरकटासन करने के लिए दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड कीजिए। हाथों को कंधों की सीध में रख लीजिए इस तरह से। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर कर लीजिए। अब दोनों पैर लेफ्ट साइड झुकाएंगे, दोनों घुटने पृथ्वी पर, और सिर राइट साइड। धीरे से वापस दूसरी तरफ, दोनों घुटने राइट साइड और सिर लेफ्ट साइड। हथेलियां जमीन की तरफ। श्वास छोड़ते हुए पैरों को झुकाना है और श्वास लेते हुए वापस फिर से इस तरह से कम 3 से 5 बार करिए। उसके बाद दोनों पैरों को पेट के ऊपर ले आइए। हाथ कंधे की सीध में या इस तरह से भी रख सकते हैं, जो भी कंफर्टेबल हो वैसा कर लीजिए। और पैरों को इस तरह से लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। पंजे हवा में रहेंगे, नीचे वाला घुटना जमीन पर, सिर राइट साइड। धीरे से वापस दूसरी तरफ। सिर और पैर अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, इसका ध्यान रखिए। श्वास लेते हुए वापस इस क्रिया को भी 5 से 7 बार कर लीजिए पैरों को। इसके बाद कीजिए शवासन। वही पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर, हाथ शरीर से दूर, आंखें कोमलता से बंद आंखों से अपने पैर के अंगूठे से लेकर सिर के ऊपरी भाग तक देखते जाइए और ढीला छोड़ते जाइए। उसके बाद ध्यान लगाइए श्वासों पर। 2 से 5 मिनट शवासन कीजिए। जब शवासन हो जाए तो वापस आने के लिए दोनों पैर पास, आंखों को भी बंद रखिए। हाथ सिर के ऊपर, पूरे शरीर को तान दीजिए। हथेलियों को रगड़कर गर्म कीजिए। गर्म हथेलियों के बीच में अपनी आंखों को खोलिए। बाईं करवट, दाईं करवट और बाईं करवट लेकर उठकर बैठ जाए। उसके बाद भ्रामरी और अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए
कानों की ये जो लिड है उसको अंगूठे से बंद करेंगे दोनों हाथों से, और छोटी उंगली नाक के दोनों साइड में, बीच वाली दोनों उंगलियां आंखों को कवर करते हुए नाक के मूल में, और तर्जनी उंगली माथे पर। इस तरह से बंद कीजिए और 5 से 10 बार भ्रमर जिस तरह से गुंजन करता है भंवरा, उस तरह से गुंजन कीजिए और वापस आ जाइए। इस तरह से एक बार मैं करके बताती हूँ। जहाँ जहाँ उंगली रखी है वहाँ पर थोड़ा प्रेशर डालिए, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। धीरे से वापस आ जाइए। मैंने 2 चक्र किए, आप 5 से 10 चक्र जरूर कीजिए। उसके बाद अनुलोम विलोम, और जब भी प्राणायाम में बैठें तो सुखपूर्वक आसन में बैठ जाए, चाहे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। हाथ को रखिए ज्ञान मुद्रा में, अंगूठे के मूल में, अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियां। 5 से 10 चक्र अनुलोम विलोम का कीजिए। बाईं ओर से श्वास लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, और जितनी देर में हम श्वास ले रहे हैं उससे दुगने समय में श्वास को छोड़ेंगे। और ध्यान लगाइए आज्ञा चक्र पर या श्वासों पर। एक चक्र में करके बता रही हूँ, मेरे साथ कर सकते हैं। धीरे से वापस। तो इस तरह से इन आसनों को और प्राणायामों को करके अपनी कमर दर्द को ठीक रख सकते हैं। इस तरह से कीजिए और स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।